हेलो बच्चों, आप सबका गुरुकुल में स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं CBSE क्लास 3 चैप्टर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, तो चलिए हम वो स्टोरी देख लें। तो यहाँ जो पहली तस्वीर है जहाँ पे संड्रा नाम की लड़की जो कि अपने एक पपी को, फीमेल पपी को फीड कर रही है। क्या खिला रही है? फूड और वाटर, है ना। तो द पपी नीड्स फूड एंड वाटर टू लीव। दूसरी तरफ दूसरी पिक्चर में यहाँ है मोहित, जिसके पास एक टॉय कार है। इस टॉय कार को फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज टॉय कार इज़ नॉन लिविंग थिंग। सो लिविंग थिंग नीड्स फूड एंड वाटर एंड नॉन लिविंग थिंग डजंट ईट। अगले फ़ोटो में संड्रा का पपी बास्केट में सो रहा है। सोते सोते ये ब्रीथ कर रहा है। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं। वहीं पे जो मोहित का जो कार है, मोहित ने उसको कपबोर्ड में रख दिया है क्योंकि कार को ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी एयर की ज़रूरत नहीं है ब्रीथ करने के लिए, बिकॉज कार इज़ नॉन लिविंग थिंग एंड इट डजंट नीड टू ब्रीथ। पिक्चर में संड्रा का पपी थर्स्टी है, मतलब इसे प्यास लगी है। तो पपी को चाहिए पानी बिकॉज द पपी नीड्स वाटर टू लीव बट द कार डजंट नीड वाटर। नेक्स्ट पिक्चर में पपी बड़ा हो गया है। द पपी ग्रोज बिगर, इट विल बिकम अ डॉग। अब पपी को बड़ा बास्केट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो हमेशा उनमें ग्रोथ देखी जा सकती है, वो हमेशा ग्रो करते हैं। बट कार, यहाँ पे दूसरी तरफ जो टॉय कार है वो बड़ी नहीं हो रही है। द टॉय कार कैन नॉट ग्रो बिगर। क्यों बड़ी नहीं हो रही है? क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट पिक्चर में संड्रा अपने पपी को लेके गई है पार्क में। पार्क में पपी दौड़ दौड़ करके खेल रहा है कैट्स और बटरफ्लाई के साथ, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं और डॉग मूव्स ऑन इट्स ओन। वहीं पे दूसरी तरफ जो कार है मोहित की, इसे एक पुश की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ मोहित इस कार को पुश कर रहा है। अ टॉय कार कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन। नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि जब संड्रा अपने स्कूल से आई है तो वहाँ पर लूसी बहुत खुश है क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स है। लूसी हैज़ फीलिंग्स। जब मोहित स्कूल से आ रहा है तो उसने देखा कि उसकी कार जैसी है वैसी ही पड़ी हुई है बिकॉज़ कार के पास कोई भी फीलिंग नहीं है, क्योंकि वो एक टॉय है और ये एक नॉन लिविंग थिंग होता है। नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? लूसी रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस अराउंड इट। जब यहाँ पे कोई भी चेंजेस हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए कि गेस्ट आ रहे हैं जब यहाँ पर, तो लूसी वहाँ पे खुश हो रही है क्योंकि लूसी के पास सेंस ऑर्गन है। ये सेंस ऑर्गन होते क्या हैं? सेंस ऑर्गन हमारे 5 होते हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। और ये 5 सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? पहला होता है हमारा ईयर, जिससे हम सुन सकते हैं। दूसरा होता है हमारा टंग, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है हमारा आइज़, जिससे हम देख सकते हैं। और चौथा होता है हमारा नोज़, जिससे हम स्मेल कर सकते हैं। और पांचवा और जो लास्ट है वो है हमारा स्किन, जिससे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं चीज़ों को। बट अ टॉय कार डजंट रिस्पॉन्ड टू एनी चेंजेस अराउंड इट बिकॉज इसके पास कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं है, क्योंकि लिविंग थिंग्स के पास सेंस ऑर्गन होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में सेंस ऑर्गन काम नहीं करते हैं, इनफैक्ट होते ही नहीं हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या शो हो रहा है कि लूसी अब बड़ी हो गई है। लूसी ने 4 बच्चे दिए हैं। इस मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अ डॉग रिप्रोड्यूसेस, इट हैज़ बेबीज़। बट यहाँ पे जो मोहित है, इसकी जो कार है, उसने कुछ भी ऐसा रिप्रोड्यूस नहीं किया है। अ टॉय कार कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट कैन नॉट हैव बेबीज़। लास्ट पिक्चर में क्या हुआ कि लूसी अब बूढ़ी हो गई है और वो बीमार हो गई है। बूढ़ी होकर के बीमार होने के कारण अब लूसी मर गई है। यहाँ पे अ डॉग डाइज व्हेन इट ग्रोज ओल्ड एंड फॉल्स वेरी सिक। बट जो मोहित की कार है वो जैसी थी वो वैसी ही है, वो कितने भी दिन रह सकती है। टॉयज़ डू नॉट डाई, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग का एक टाइम आता है जब वो डाई कर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो मरते नहीं हैं। वो ख़राब हो सकते हैं लेकिन वो मरते नहीं हैं।
We are surrounded by both living and non-living things. Things such as plants, animals, humans are living. Examples of non-living things are buildings, rocks, car, the sun, the earth, table, chair, river and so on. मतलब क्या, हमारे चारों तरफ, हमारे अगल बगल कुछ चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं. जैसे कि यहाँ पे बोला है सन, कार, रॉक्स, अर्थ, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग हैं. दूसरी तरफ ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे क्या हैं, ये लिविंग थिंग हैं. अब इनमें से भी कुछ चीज़ें नेचुरल हैं और कुछ चीज़ें ह्यूमन मेड हैं. जैसे कि चेयर, बेड, ये सारी चीज़ें क्या है, ये लेकिन रिवर्स, अर्थ, सन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब नेचुरल हैं. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट. मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो देखिए पहला क्या है, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. दे ब्रीथ एयर टू लिव. फिश ब्रीथ विथ गिल्स. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. तो फिश किससे ब्रीथ करती हैं, वो ब्रीथ करती हैं अपने गिल्स के थ्रू. वहीं पे जो प्लांट्स होते हैं वो एक पोर्स, टाइनी छोटे छोटे पोर्स से ब्रीथ करते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. Non-living things do not need food and water. They do not breathe air to live. वहीं पे दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं होती, उनको एयर की भी ज़रूरत नहीं होती ज़िंदा रहने के लिए. सेकेंड पॉइंट क्या है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं जैसे कि एनिमल्स, वो हमेशा घूमते रहते हैं. क्यों घूमते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए, पानी के लिए और अपने एनिमीज़ से हमेशा भागने के लिए. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हेल्प से मूव करते हैं. जैसे कि लेपर्ड या फिर बफेलो, ये सारे कैसे मूव करते हैं, लेग्स की हेल्प से. बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये कैसे मूव करते हैं, ये विंग्स और फिन्स के हेल्प से ये मूव करते हैं. कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करती, मतलब मूव नहीं कर सकती. लेकिन जैसे कि प्लांट, लेकिन ये अपने ही जगह पे खड़े होकर के सन के डायरेक्शन में हमेशा मूव करती है. मतलब जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगा वहाँ वहाँ ये मूव करती चली जाएगी. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते. दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड दैम. जैसे कि हमने स्टोरी में देखा कि जब वो स्कूल से आ रही थी तो कैसे उसका पपी रिएक्ट करने लगा, वैसे ही लिविंग थिंग्स किसी भी चीज़ को देख करके, कुछ भी जो चेंजेस होते रहते हैं उन्हें देख करके वो रिएक्ट करते हैं. क्यों, क्योंकि उनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं. प्लांट भी लाइट को देख करके रिएक्ट करता है. मतलब जिस तरफ लाइट की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, प्लांट उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लगते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम. नॉन लिविंग थिंग्स कोई रिएक्शन नहीं देते चेंजेस को देख करके. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. मतलब क्या, लिविंग थिंग्स अपने ही तरीके के बच्चे पैदा करते हैं. जैसे कि एनिमल्स लाइक लायंस एंड डियर, दे गिव बर्थ, है ना. और वहीं पे बर्ड्स और फिश होते हैं, वो क्या करते हैं, दे ले एग्स. दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. लास्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स ग्रो, बिकम ओल्ड एंड डाई. लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनका एक समय होता है जब वो मर जाते हैं. लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट गेट फूड, वाटर और एयर, दे डाई. अगर लिविंग थिंग्स को फूड, वाटर या फिर एयर नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे. दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड डाई. नॉन लिविंग थिंग्स कभी ग्रोथ उनमें होता नहीं है और वो कभी नहीं मर सकते. दे ब्रेक और फेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जबकि वो टूट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, लेकिन वो मर नहीं सकते. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट डे हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू.